चला गया। वो मिट्टी छूने से कभी सोना हो जाता और उस समय वक्त आ गया कि सोना छूए मिट्टी हो। इतनी जल्दी वो धुने बनाते थे कि क्या होता। मैं उनको वहाँ जाया था उनके फेमस में नर्सिंग होम में देखती थी मैं कि शंकर किशन ऐसा स्टेज बना हुआ था बड़ा सा और बहुत सारे सोफे इधर भी लगे हुए थे। शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र जी, ये सब और प्रोड्यूसर्स लाइन से बैठे थे। सोहन राम कुमार, अपने शक्ति सामान था, मतलब बहुत सारे होते थे उनके सारे। तो और उनका 5 बजे से 9 बजे तक टाइम रहता था शाम को 5 to 9। उतनी देर में वो काम करते थे। 5 to 9 में सब लोग आके बैठे हुए और टाइम पे पक्के थे। ऐसा नहीं था कि 5 बजे बोले तो 8 बजे पहुंच रहे, ऐसा नहीं। वो पहले ही 5 मतलब 5 ऐसे पहले से बोल के रखते और हर कोई पहुंचता था क्योंकि उनका पूरे डिसिप्लिन थी। तो बस 2-2 मिनट के पूरे अंतर भी नहीं बनते थे, गाने बन रहे। अच्छा ठीक है, शम्मी जी किसके फिल्म में है? शक्ति सामान मेरी फिल्म में। अच्छा हाँ सर साहब लिखो गाना। तो बताइए सिचुएशन बताइए। तो बोले लड़की जा रही है अकेली और लड़का जिस लड़के ने देख लिया और इसको मस्ती सूझी और इसने गाना शुरू किया छेड़छाड़ में। तो हसरत जयपुरी भी बड़ी जल्दी लिखते पार्टी लेके जल्दी गाना लिख दिया। गाना दो लाइन में लिखा, 2 लाइन लिख कर शंकर जी को देख लेते। हाँ ठीक है। अच्छा शमी जी के अरफी में गाएंगे ना, फिर पहले ही बोल देते हैं अरफी में गाएंगे शमी जी के। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। बस ये गाना हो गया। ये गाना शम्मी कपूर आपकी फिल्म में है, ये गाना आपका। जैसे चना बना नहीं पाते मुझे इतनी हंसी आई थी। दूसरा गाना बना। अच्छा और ये अच्छा आपकी फिल्म का हीरो, आप सिचुएशन बताओ। ऐसे अगर आप मतलब को बताओ 5 से 9 बजे तक 3-4 घंटे मिलेंगे। 3-4 घंटे में जैसे वो 50 तो भी ट्यून्स बना के फटाफट सबको देते थे। बोले 9 बजे चलो ये चाय पीना है, सबको चाय पियेंगे। और ट्यून्स ऐसी जो खूब सरल एकदम सिंगर की कैपेसिटी देखते थे वो कि कितना गा सकता है या कितना गा सकती है, इससे ज़्यादा बढ़ने की औकात नहीं है। उतनी में वो बराबर बना देते थे। एक तो मुझे लेकर वो क्लासिकल प्रोग्राम करने वाले थे। हाँ मुझे बताया उषा क्या कर सकती है। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में था कि वो मुझे गवाए। तो क्योंकि मुझे जब बुलाते थे तो सुबह के 11 बजे बुलाते थे। 11 बजे आ रही हो तुम? मैंने कहा आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 11 बजे ठीक पहुँच रहा हूँ उधर, तुम भी निकलो पहुँचा। तो अब ठीक मैं पहुँचती हूँ 11 बजे में उनके स्टूडियो में रिहर्सल में वहाँ पहुँचा। हारमोनियम लेके बैठे रहते थे। कभी तो सिर्फ बातें ही करते थे। सारा दिन हमारी बातें होती रहती थी और कभी बाजा लेकर शुरू हो जाते थे कि अच्छा सुनाओ क्लासिकल में तुम क्या गा सकती हो? कुछ क्लासिकल कहाँ गा सकते हो? तो मेरे कौन सा गाने गा सकती हो? मैंने कहा ठीक है, मैंने मोहन आप वो गाती हूँ मैं। अच्छा सुनाओ। तो मैं शुरू कर दिया ताने वाने के साथ में पलटे थे सब गा लिया। मैंने कहा वेरी गुड उषा, एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि तुमसे सिर्फ क्लासिकल गाने गवाऊंगा। मेरे गाने क्लासिकल भी बहुत सारे हैं। मैंने कहा बिल्कुल मुझे सारे गाने पता है। जा जा रे जा सौतन के संग रात बिताई, काहे करत अब झूठी बतिया, जा जा रे जा बालमवा। अब ये गाना हो गया। ये तो मैं अब इधर बैठता हूँ, आपसे खाली सुनना है। फिर उन्होंने वो दूसरा मन मोहना बड़े झूठे हार के हार नहीं माने, मन मोहन
मोहब्बत वाला आया मेरे द्वारे, ये भी एक गाना सुना दिया। तो कह लगे अगर तुम्हारे पास 10 भी गाने हैं कुल मिला के मेरे क्लासिकल, मैंने कहा बिल्कुल, भैरवी में भी आपने जो गाने बनाए हैं, अभी तो सपनों में आके चले जाने वाले, अभी तो, ये गाना था। दूसरा, मुरली बैरन भई रे कन्हैया तोरी, मुरली बैरन भई। तो ऐसे मैंने 10-15 गाने उनके क्लासिकल। तो बोले एक शो में सिर्फ तुम्हारे साथ पूरा क्लासिकल का करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन वो कभी मौका नहीं है, आया ही नहीं। बैड लक। क्या भी कहे, लेकिन बहुत वो चाहते थे, मुझे तो बहुत चाहते थे, डांटते भी थे। तो मैंने बताया था कि कभी कभी डांट भी पड़ती मुझे। डांटने के लिए तो वो उस्ताद थे वो, डांटने में भी उस्ताद थे। मेरे ख्याल से उन्होंने रफ़ी साहब के अलावा किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, रफ़ी साहब की बहुत रफ़ी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ही ज़्यादा। कभी किसने, हर एक को, आशा जी को, लता जी को, शारदा जी को, मुझको, जितने भी हम सिंगर्स थे, कहीं ना कहीं वो नाराज होते थे तो डांट ही देते थे। डांटना मस्ट है। लेकिन वो बहुत क्लियर हार्टेड थे, बहुत, ये मैं कहूँगी कि मन साफ था उनका। कभी उनको वो डांटने के बाद में हमको तो भी याद रह जाती थी कि उन्होंने डांटा, लेकिन वो बेचारे बच्चे की तरह थे, वो भूल जाते थे बिल्कुल, उनको याद नहीं रहती थी। लेकिन उसी चीज को लोगों ने अभी बहुत हाईलाइट ज़्यादा किया। बदनामी करती है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है वो करना। बहुत दम लग गए उनके करीब से पीछे। जानने वाले जानते थे कि वो दिल के बहुत साफ इंसान थे, उनके मन में कुछ ऐसा बुरा था नहीं। लेकिन उनके विरोधी अभी तक उन लोगों के विरुद्ध, शंकर जी को मरे 26 साल हो गए, जय किशन जी को मरे और भी ज़्यादा साल हो गए, अभी भी शंकर जय किशन के दुश्मन पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जाइए आप, YouTube में जाइए, एक बंदा है जहाँ शंकर जय किशन का गाना, अगर मान लीजिए 100 गाने हैं तो 75 गानों में वो जाके लिखता है कुछ न कुछ वो शंकर जी को ही गाली देगा। अच्छा, सिर्फ शंकर जी को, पता नहीं उसको शंकर जी से क्या खुन्नस है और क्या जाने भगवान जाने। तो मैंने भी लास्ट में यही कहा कि हो सकता है कुछ तुम्हारा पर्सनल रहा होगा, अदरवाइज तुम क्यों हर शंकर जय किशन को, उनके म्यूजिक को सारी दुनिया सराह रही है और तुम बोल रहे हो कि नहीं वो कुछ थे ही नहीं। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि शंकर जय किशन जैसा कोई है ही नहीं, या कोई था ही नहीं। क्योंकि जो देखिए आप शंकर जय किशन के गानों को आप सुनिए, मनमोहन बड़े जो थे उन्होंने बनाया, बड़ी देर भाई जो क्लासिकल बनाया, मनादा के लिए जो झनक झनक जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, ये जो गाना बनाया, मुकेश जी के लिए सीधा साधा गाना बनाया, ना समझे वो नाड़ी, मतलब ये तो क्या लता जी का गाना, वो दूसरा कौन सा गाना था, हम अनाड़ी का जो टाइटल सॉन्ग, अनाड़ी गाना ये है, ये सच है दुनिया वाला, सच है दुनिया वाला। फिर किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, कितना प्यारा, कितनी प्यारी धुन है बताइए ये। मतलब बराबर उनको पता था कि ये सिंपल गाना मेरा, जा 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 मेरे बचपन बनाया, मनमोहना बड़े झूठे भी बनाया, जी जी, बड़ी देर भाई, बड़ी है व्यंजना, ये सब बनाया। तो लाल छड़ी मैदान खड़ी, ये भी बनाया। हर रंग था उनके पास, हर रंग। मैं तो कहती थी कि आपके शंकर जी आपके पास फैक्ट्री है क्या गाने बनाने की, इतनी जल्दी कैसे बनाते हैं? तो बोले वो दिमाग में हमेशा मेरे यही घूमता रहता है, यही घूमता रहता है। बाद में उनके पास काम नहीं था, क्योंकि हाँ वो तो है, वो अलग बात थी। यहाँ तक कि राज साहब ने भी नहीं लिया, लास्ट में धर्म करम भी उनको मिला क्या, बॉबी के बाद और उनको मिला क्या? बॉबी तक उनका म्यूजिक का स्टैंडर्ड जो था जी जी जी। लक्ष्मी प्यारे शंकर जय किशन की तरह आधी रात को उठ के जाके तो उनके सिटिंग में नहीं बैठ सकते थे राज कपूर के। तो प्रेम रोग में उन्होंने अपनी शर्तों पर म्यूजिक दिया, जो उनका अपना स्टाइल था, वो भी व्यस्त थे।
तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या होता गया। और आजकल तो खैर आरके वालों को कोई फिल्म बनाने की फुर्सत भी नहीं है। अब इन लोगों के पास ये है कि शंकर जयकिशन ने इतनी धुनें बनाई हैं कि इनके पास बहुत से धुनों के स्टॉक हैं, बिल्कुल ये रखे हुए हैं, उसको सड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए यश चोपड़ा, उन्होंने कभी, शायद ही मेरे को नहीं ख्याल आता कि कभी मदन मोहन जी के साथ उन्होंने कोई काम किया होगा या कोई फिल्म बनाई होगी, लेकिन उनके उन धुनों को जो रिजेक्टेड थी, जो रिजेक्टेड धुनें थी, हाँ, उनको लेके वो बनाए। फिर भी वो उस समय के टाइम में जो इतने भीड़ भाड़ शोरगुल के अंदर में वो भी गाने अच्छे लग रहे थे। सही। तो आरके वालों को तो ये फर्ज है कि उन गानों को लेके, शंकर जयकिशन के गाने को लेकर कोई भी फिल्म बना, भाई आपको तो फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। अब कौन उनसे बोलने जाए। यहाँ तक भी मैं सुना हूँ कि अगर आरके में कोई जाके शंकर जयकिशन का नाम ही नहीं ले सकता। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई मामा जी थे, हमारे कोई एक फ्रेंड गए थे शंकर जयकिशन के फैन, वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि शंकर जयकिशन के बारे में, कौन शंकर जयकिशन जी? वो हमारे यहाँ म्यूजिक बजाते थे, हम उनको पैसा देते थे, बस हो गया खत्म। अरे इतनी सारी बेइज्जती। बाप रे, म्यूजिक बजाते थे, आपके यहाँ तो पे काम कर रहे, दूसरी जगह 5 लाख 4 लाख लेते थे। आपके पास जिंदगी भर पे रोल पे थे। उन्होंने, राज कपूर ने उनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक, राज कपूर के पास प्रतिभा पहचानने को चीज़ थी, पहचानेंगे तभी ना। जब आप मान लीजिए आप सोना पहचान रही हैं, सोना पहचान सकती हैं, आपके हाथ में सोना ही नहीं आएगा तो आप पहचानेंगे किसको? उसी तरह सोना को आपने पहचाना तो सोने का भी ये फर्ज है कि आपको इज्जत दे। तो सोने ने आपको इज्जत दिया। उन लोगों ने जिंदगी भर जितना परिश्रम उन लोगों के ऊपर किया, हाँ, उससे ज़्यादा, हालांकि उन लोगों ने अच्छी हिट फिल्में, आरके बैनर के बाहर भी अच्छी फिल्में दी, हाँ, लेकिन उनके लिए स्पेशल थे। रात को 2 बजे राज कपूर साहब को फोन आ रहा है, भाई एक सीन आया है, चलो आ जाओ। ये दोनों चारों बैठ के, सुदर्शन जी ये सब देखा है। मैं जब छोटी थी तो मुझे भी शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक इतना पसंद था कि मैं पूरे समय, मतलब कोशिश रहती थी मेरी कि फेमस में जाऊँ, डरती भी थी क्योंकि भाई कहीं कोई भगा ना दे मुझे, ऐसे लगता था। लेकिन मैं जब जाती थी तो साथ में मैं अक्सर रफ़ी साहब के साथ जाती थी। अच्छा। तब उनके साथ जाना मतलब मिलना ही है, सवाल ही नहीं। तो मैं जब जाती थी उनके यहाँ पे जाके बैठती थी, फिर मुकेश जी के साथ भी जाती थी मैं, तब देखती थी राज साहब वगैरह सब बैठते थे। और मैं वहाँ जाती किसके लिए थी? मैं सिर्फ शंकर जयकिशन को देखना है, लता जी को देखना है। मैं किसी हीरोइन को, हीरोज को देखने के लिए नहीं जाती थी। रफ़ी साहब को देखूंगी, मुकेश जी को, क्योंकि संगीत का मेरा इतना, मुझे आकर्षण इतना ज़्यादा था कि कभी भी मैं एक्टर एक्ट्रेसेस को नहीं इतना देखती थी जितना वहाँ पे सब लोग आते थे, नगेश जी, नूतन जी, सब लोग आते थे। लेकिन मेरा सारा ध्यान उनके म्यूजिक कैसी दिख रही है, आशा जी कैसी दिख रही है, वो गीता जी कैसी दिखती हैं, यहाँ तक शमशाद बेगम, उनको भी देखकर मैं बड़ी खुश होती थी। और इस तरह से मैं सारे तलत साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, इन्हीं का सारा अट्रैक्शन, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, मदन मोहन जी, सब इन्हीं का सारा अट्रैक्शन था मेरा। और वो आज तक बना हुआ है, आज तक। मुझे इतनी खुशी लगती जब फेसबुक पर लोग मेरी बातों को जो अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक भी हम लोग के अंदर उन लोगों के बारे में जानने का बहुत ये मन रहता है, बहुत उत्सुकता रहती है उनके बारे में, कुछ और चीज़ मिले, कुछ और चीज़ मिले, बस आप ही लोग बता सकती हैं। हाँ, और जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया, और सुबह में जो ठंडी हवा आती है, हाँ, पूर्वाई, वो उसका मैं तो बहुत बार कुछ नहीं कह पाता हूँ, मैं आपको सच बोलूँ, कुछ नहीं है, लाइक करके अच्छा है विशाल जी, बस इतना ही। बहुत बार इतना विभोर हो जाता हूँ कि शब्द कम पड़ते हैं कि आपको क्या कहा जाए। हाँ, तो वहाँ पे चुप, चलो यहाँ पर ले लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए।
किसी को। नहीं, आपके कमेंट्स तो मुझे इतने पसंद आते हैं कि पूछो मत। वो खास करके अरे अरे आपको डांटा था। नहीं, मुझे सचमुच बात नहीं करूँगी, मुझे डांट पड़ेगा आपको। सचमुच पढ़ के मुझे, मैं वहाँ हंसने लगा। वाइफ पूछ रही है कि क्या बात है। मैंने देखो इतनी बड़ी गायिका है, इनको वो जो हमारे शंकर जी हैं वो तो सबको डांटते थे, इनको भी नहीं बख्शा। तब मैंने लिखा मैं बोला कि मेरे को, मैं कल्पना करने लगा कि शंकर जी ने डांटा होगा, आप किस तरह मुंह भी सूट रही हूँ उनकी, और किस तरह, मैं पूरा एकदम वहाँ पे हो गया। मैं बोला चलो चिढ़ाता हूँ मैं। तलत साहब आए मेरे पास, मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। शंकर जी ने मुझे डांटा है करके, और रो रही। तलत साहब आए, तलत साहब मनाने लगे कि बेटा ऐसे कुछ नहीं, वो मन के साफ है, ऐसा कुछ नहीं, तुम सोचो मत। नहीं मुझे क्यों डांटा, मैं तो जाऊँगी नहीं स्टेज पर, मैं जाऊँगी नहीं। तो वो मना था, कुछ नहीं होता ऐसा, चलो। क्योंकि सब धीरे से आए, कुछ कहा भी नहीं, और सीधे मेरा हाथ पकड़ा, लेके चल गए। तो उनके साथ चली गई मैं। अरे तो फिर शंकर जी इतने बाद में इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। बोले कि आज तुमने पूरे फील के साथ गाया, बोले गाना। मैंने कहा आपने डाला ना फील। फिर मुझे बहुत कहने लगे कि शायद दुबई, गल्फ कंट्रीज में जाना है, चलना है उनको। तो मैं ज़रा गल्फ से डरती हूँ। अच्छा अच्छा। कि घर के फैमिली के लोग भी मेरे ज़रा सा ऑर्थोडॉक्सी थे, मेरे हस्बैंड भी, और हस्बैंड तो इतना नहीं थे, मेरे मदर इन लॉ वगैरह। तो शंकर जी मदर इन लॉ को फ़ोन करके बोल रहे कि मैं साथ में हूँ। अच्छा आप चलेंगी तो आप भी चलिए साथ में, पूरे खानदान को ले जाने के लिए रेडी थे वो। लेकिन मैंने कहा शंकर जी मैं US अमेरिका आ जाऊँगी आपके साथ, तो यहाँ से 1-2 शो के लिए जाना है। और अमिताभ बच्चन जा रहे थे उनके साथ। अच्छा अच्छा। तो देखो अमिताभ बच्चन आ रहे हैं हमारे साथ, बोले इसीलिए तो नहीं आ रही मैं। तो बोले क्यों, अमिताभ बच्चन क्या करने वाला है तुमको? तो मैंने कहा नहीं, सबका ध्यान, सबका अट्रैक्शन अमिताभ बच्चन पे रहेगा। अच्छा अच्छा। फिर मेरी तरफ कौन ध्यान देगा, मैं थोड़ा ना इतनी वो हूँ। तो बोले मेरी तरफ ख्याल आपका नहीं रहेगा, मुझे तो अरबी लोगों से वैसे ही डर लगता है, तो मैं तो नहीं आऊँगी। तो बोले ओके ओके चलो ठीक है, US के टूर में आ रही हो पक्का? तो बोले ठीक है, ये शो मैं कर लेता हूँ कैसा भी। तो वो शो हुआ था उसमें वहाँ पे? तो वहाँ हाँ अमिताभ बच्चन के साथ। अच्छा, अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था। अब वो सब की रिकॉर्डिंग तो कहीं मिलेगी नहीं। हाँ, कि अमिताभ बच्चन भी शंकर जय किशन के शो में थे। हाँ, ये सब रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं। खैर हम लोग लगे हुए हैं, कुछ न कुछ अगर भीतर से कहीं से भी भगवान की दया से बहुत सी चीज़ मिल रहा है, बहुत सी चीज़ मिल रहा है। और हो सकता है दिल्ली राजरा में हमारा हुआ था, दिल्ली राजरा करके जगह है। अच्छा अच्छा। छत्तीसगढ़। अच्छा अच्छा। वहाँ पे एक शो हुआ था हमारा, शंकर जय किशन नाइट। अच्छा। और कम से कम 100 तो भी म्यूजिशियंस थे। अच्छा। 100 म्यूजिशियंस थे, क्योंकि शंकर जी का तो जलवा ही रहता था ऐसा कि मैं 4 म्यूजिशियन के साथ भी करने वाला हूँ। उनके म्यूजिशियंस ही 100, 150, 200 ऐसे म्यूजिशियन सारे। जयराज अंकल थे, जयराज जी एक्टर थे वो। हाँ हाँ, मालूम है। हाँ पता है ना। हाँ तो वो पहले 1 हफ्ता पहले चले जाते थे। अच्छा। जो सारा अरेंजमेंट करते थे और स्टेज का पूरा सब कुछ देखकर, और यहाँ से फिर फिल्म स्टार्स, फिर रफ़ी साहब, तलत साहब, मन्ना दा, मैं, शारदा जी, हम लोग 5-6 सिंगर्स होते थे। फीमेल सिंगर हम 2 ही रहते थे। अच्छा। ये बात है, मैं और शारदा जी बस। उन्हीं शंकर जी को बाद में उतना ऑर्केस्ट्रा मिलने नहीं लगा। बाद में सब लोगों ने कह दिया कि मैं आपको कम में बजाना पड़ेगा। तो किसी का अगर पंख काट दिया जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उनका तो अपना स्टाइल था। नहीं, वो मन से भी बहुत अच्छे थे और उतने ही ग्रेट आर्टिस्ट थे वो। मैं तो उनकी बहुत फैन हूँ। शंकर जय किशन मीन्स बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जय किशन जी से भी आप ज़्यादा मिलते थे? से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा। पर उस समय जय साहब के साथ मतलब मैं इतना काम नहीं करती। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे मतलब हमारी जो कल्याण जी नाइट वगैरह होती थी। हाँ, उस समय बस सिर्फ हाय हेलो आते थे। हालांकि मैं कहा ना कि 8-9 साल की एज से मैं जय साहब को भी जानती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छी तरह से जानती अच्छा। थी। लेकिन उनका ड्रिंक में बहुत बस वही तो गड़बड़ हो गया। जल्दी छोटी एज में ही वो 40 साल के तो थे वो सिर्फ। वो तो खुद गए और साथ में शंकर जय किशन को भी लेके चले गए। सही बात है। शंकर जय किशन को भी ड्रिंक नहीं करते थे। नहीं, शंकर जी नहीं करते। एक तो शंकर जी शैलेंद्र जी की डेथ के बाद
उनका आधे टूट गए, आधे टूट गए थे। बिल्कुल सही कहा। और दूसरे जय किशन के जाने के बाद फिर तो पूरे ख़त्म हो गए। बोलते हुए थे, किसी ने बताया कि मैं गाना बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं। मैंने वो टाइम भी देखा है जब फेमस जो उनका रिहर्सल रूम पूरा बड़ा हॉल था, अभी तो शारदा जी के बेटे का स्टूडियो, हाँ। तो वहाँ पे पूरा लोगों की इतनी भीड़ रहती थी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब हर कोई वहाँ पे, जैसे शंकर जंक्शन के लिए ओढ़ रहती थी कि कब हम इनको साइन करें, प्रोड्यूसर्स आ जाते थे सब। और मैंने वो टाइम भी देखा जब सिर्फ शंकर जी अकेले बैठे हुए हैं, इतना कभी बोलते थे उससे बहुत टाइम के टाइम। हाँ बताते, और मुझे तो इतनी बातें बतलाते थे वो कि बोले उषा तुम तो बहुत छोटी हो, तुम तो नहीं जानती हमारा ऐसा। जब मैं बोली शंकर जी मैं सब जानती हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मैं बचपन से आपकी इतनी फैन रही हूँ, आपके गानों की, आप लोगों को दिखने की, जिस ढंग से आप लोग स्टेज पर सूट बूट पहन कर आते थे, क्या हैंडसम लगते थे। हालांकि दोनों भी हाइट से कम थे, हाँ। शंकर जयकिशन जी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर का जलवा ही नहीं था। सही बात। हर कोई जब भी उनको देखा, शंकर जयकिशन नाइट्स में दोनों जो सूट पहन के खड़े रहते थे एकदम, तो वो किसी हीरो से कम नहीं लगते। या हो सकता है कि मेरा अट्रैक्शन रहा। नहीं वो दिखते ही है उसे। और ड्रेस का जो ये था कि किस तरह ड्रेस कहाँ रहना है, वेल ड्रेस्ड। यहाँ तक देख रहा हूँ वो रिहर्सल कर रहे हैं, उसमें भी बैठे हुए हैं तो मोजा पहने हुए, वो टाई लगा हुआ है। और क्या पर्सनैलिटी थी उन लोगों की कि बस पूछो मत। दोनों जब आते थे ना शंकर जयकिशन, तो ऐसा लगता था पता नहीं कौन आ रहे थे, इतना ये। जबकि मैं और हीरोज से मैं इतना वो नहीं होती थी। देखा वैसे दिलीप साहब की भी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, राज साहब की भी बहुत अच्छी थी, हाँ, वो तो सब लोग थे। लेकिन फिर भी जब शंकर जयकिशन स्टेज पर आते थे तो वाह, ऐसा लगता था कि क्या देख रहे हैं हम, एक अलग ओज, हाँ अलग ओज मिलता था। और बिल्कुल वाकई में उन लोग को वाकई में वो कुछ थे। और उस तरह का कहीं और किसी के अंदर नहीं। सभी संगीतकार गुणी हैं, गुण किसी में नहीं, सब 19-20 19-20 21 हैं स्टेज पर सभी थे। हाँ, मैंने सबके साथ काम किया, हाँ, मैंने सबके साथ किया, हाँ, लेकिन इसके बावजूद जो शंकर जयकिशन दिखाई देते थे 100 म्यूजिशियंस पूरे, और उसके बाद शंकर जी इधर, जय साहब इधर, और उनका जिस तरह से साइन देते थे, हाँ, और उनके साथ गाना भी इतना आसान हो जाता था कि जो जिस तरह से वो साइन देते थे, वो मुझे ऐसा लगता था कि क्या क्या बात है। कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि आज जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है और हम लोग गाते हैं तो वो बात नहीं आती। सही बात है। जो उनके साइन में ही थी, उनका देखना भी जो था, या उनका जो हाथ हिलाना था, उसमें गाने को जैसे लाइट कर देते थे पूरा। बहुत ही क्लास। आप वो साइन आप लोग पसंद करते थे, आप समझते थे, लेकिन हम लोग देखते थे, हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन वो इतना अच्छा लगता था, बहुत ही बढ़िया कि मन पड़ा कि कुछ बुन रहे हैं। यानी दोनों टाइप का मैंने गाया गाना। आज भी मैं ग्रुप में गाती हूँ तो ठीक है, लेकिन मुश्किल लगती है, मतलब ऐसे। लेकिन जब शंकर जी के साथ या पंचमदा के साथ, जब मैं या कल्याण जी भाई के साथ जब गाती थी, तो उन लोगों की साइन से ही गाना जैसे लाइट हो जाता था, सारी फिक्र जैसे दूर हो जाती थी कि भाई कैसे क्या करना है। इतना अच्छा डायरेक्शन वो देते थे, इतना अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है डायरेक्टर्स का, लोग सोचते होंगे कि डायरेक्टर्स का क्या काम है, एक बार ट्यून बना लिया और खत्म हो गया। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो सही, वो अभी है। हाँ, वो अभी है। जी, जी। एक बार ट्यून बना दिया, हाँ जी, वो अरेंजर को बोल दिया, बस अब इसको ले जाके जो कुछ भी बनाना बना, जी जी जी, बिल्कुल बस हो गया। लेकिन उसमें तो ये भी था ना कि जब गाने होते थे तो एक्टर एक्ट्रेस भी आके देखते थे, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता था, सबका एक साथ मिलकर जो बात बनती थी, इसीलिए गानों में आत्मा थी। आत्मा थी, सच बात है। अभी तक तो आत्मा नहीं, कुछ नहीं।
अब आपको सिर्फ एक गाना दे दिया, आप गए अपना गाना गा के, लेकिन जब वो लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ बजेगा, रिकॉर्ड होगा, तो उसमें और एक उत्साह मिलता है। बिल्कुल। अभी अभी किसी ने लैपटॉप पे मेल कर दिया गाने के ट्यून, गाने के वर्डिंग्स भेज दिए, मैंने सुन लिया, सीख लिया और स्टूडियो में गई, वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट थे सिर्फ, उन्होंने कहा कि उषा जी मैं माइक ऑन कर देता, गाइए। बस गा लिया, वो हेडफोन लगाया, म्यूजिक चल रहा है, गा लिया, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया। पर वो पहले वाली बात नहीं लगती थी। नहीं। पहले वाली जो बात थी, जो हम सब इकट्ठे साथ में होते थे, वो एक्सप्रेशन ही अलग रहते थे। सही बात है, सही बात है, वो सब चीज। मनाना तो एक बार बहुत नाराज हो गए थे कि बोलिए क्या है, सामने कोई नहीं है, मैं क्या एक्सप्रेशन दूंगा, क्या फील दूंगा। बोले दादा आजकल ऐसा ही होता है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे म्यूजिशियन चाहिए, मुझे सब चाहिए, तब मैं गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा। लास्ट में दादा बहुत जिद्दी हो गए थे। हाँ, कुछ जिद्दी हो गए थे। वो कहते थे कि मुझे जैसा मैं चाहूंगा वो, तो वो विदाउट म्यूजिशियंस नहीं गाते थे, रिकॉर्डिंग छोड़ चले गए। एक फील है ना, उनको भी मालूम है कि विदाउट म्यूजिशियन मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर से वो चीज निकल नहीं पाएगी जो मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। होता था ना, जैसा सही बात है, निकलना है ना उसको। जब माहौल आप बना देंगे, एक घर में पूजा का माहौल बना दें, अगरबत्ती लगाए, देवी देवताओं के चित्र लगाए, एक माहौल एक रहेगा, तब आपकी आत्मा भी ध्यान देगी पूजा। अभी रफी साहब और मैं डुएट गाते थे, कोई रोमांटिक गाना गाते थे और साहब उसमें मस्ती करते थे मेरे साथ, तो वो अपने आप एक्सप्रेशन आ जाते थे। सही बात है। कहते थे अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी हरी मेरा दिल जलाओ ना। ये जो डुएट जो होता था, जैसा मैं बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ, फिर वो इस तरह से मतलब इतना अच्छा लगता था कि सच में ऐसा मतलब हाँ, हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, हम लोग उनके रूप में आ गए, उस रूप में। ये इस तरह की सारी हाँ, उनके तो लाइव स्टेज शो हम लोगों ने देखे हैं। वहीं पर तो उनको मस्ती, ये कौन सा है, जरा रुक जाएगी शायद, हाँ, थोड़ा रुक जाएगी। हाँ। अब उसमें मालूम पड़ा कि अब कूद जाएंगे वो, अब कूद जाएंगे। मैं बोला हम लोग एक्सप्रेशंस के तो मालिक थे रफी साहब, वो ऐसे एक्सप्रेशंस देते थे कि वाह, बहुत फील था उनके गानों में। आज तक देखिए 33 साल हो गए रफी साहब को जाकर। आज ही मैंने फेसबुक पे एक ये डाला है कि साहब के का जलवा, बोलते ना अमर रहे, हम लोग कहते ना कोई मर जाता है तो बोलते अमर, इंदिरा गांधी अमर रहे, ऐसे मिले, लेकिन कोई अमर तो रहता नहीं है। रफी साहब के लिए बोलने की जरूरत नहीं, अमर ही है, वाकई अमर ही है। अब देखिए उनके बहुत से फैंस हैं जी, वो चाह रहे उन रफ़ी साहब के जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि उनको भी ये भारत रत्न मिले। अब क्या है, अब सरकार किसकी बातें सुनेगी पता नहीं। अब मेरे ख्याल से तो ये भारत रत्न मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत रत्न है, सब दुनिया की आत्मा में बसे हुए। हाँ, भारत रत्न क्या, वो तो विश्व रत्न है। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ। हाँ, सही बात आपने सही बात, क्या जरूरत, एकदम आपने सही बात करी। लेकिन फिर फैंस को ये लगता है, आप ये सोचिए जैसे आप हैं, आप अपने बारे में अपनी चिंता नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपको माँ के रूप में देखेंगे, आपके रिश्तेदार आपको उस रिश्ते के अनुसार देखेंगे, लेकिन आपके प्रति हम लोग जितना सेंसिटिव रहेंगे, लड़ने के लिए तैयार, अगर हम लोग ज़्यादा तैयार होते हैं, फैंस लड़ने के लिए तैयार हमेशा हैं, आप ये सोच लीजिए। तो ये चीज़ वो ठीक है, आपने अपने म्यूजिक की तरह से, जैसे मैं बहुत लोगों से मिला, मैं बोला कि शंकर जयकिशन के प्रति अभी भी बहुत लोग ये करते हैं, उनको मान्यता नहीं देते हैं। हाँ, तो ये आप लोग क्यों शंकर जयकिशन की मान्यता के लिए आप चिंता करते हैं? तो भाई वो लोग शंकर जयकिशन हैं, उनको किसी को ये जरूरत नहीं है, रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम बोलते हैं रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को क्यों रिकॉग्निशन की जरूरत है? दूसरे का नाम क्यों बार बार
लिया जा रहा है, और इनका नाम क्यों बार बार, इनके गाने आएंगे, इनका नाम नहीं लिया जाएगा।